अफगानिस्तान में तालिबान अब सरकार बनाने के करीब पहुंच चुका है। तालिबान देश से अमेरिका के जाने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो अफगानिस्तान की गद्दी पर काबिज हो जाएगा। लेकिन इस बीच तालिबानियों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा पंजशीर के शेर बने हुए हैं, जिनके 9000 से ज्यादा लड़ाके पंजशीर घाटी में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान को तालिबानी आतंकियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद मसूद के बेटे के साथ ये सभी लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं। पंजशीर घाटी की पहाड़ी चोटियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दिए हैं, जिससे तालिबानियों का शिकार किया जा सके। इसके अलावा मोर्टार और निगरानी चौकी भी बनाई गई है। ये सभी जवान नेशनल रेजिडेंट्स फ्रंट का हिस्सा हैं, जो अफगानिस्तान में तालिबान राज का विरोध करने में सबसे आगे है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जमे ये जवान सैनिक की वर्दी में हैं और अमेरिका निर्मित हवी में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। उनके साथ मशीन गन से लैस गाड़ियां भी चल रही हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी सेट हैं। पंजशीर की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में ये जवान राजधानी काबुल से मात्र 80 किलोमीटर दूर तालिबान से मोर्चा ले रहे हैं। रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस घाटी में मूल रूप से ताजिक मूल के लोग रहते हैं। अत्यधिक ऊंची ऊंची पहाड़ियों की वजह से ये घाटी पंजशीर के जवानों को प्राकृतिक सुरक्षा मुहैया कराती है। साथ ही इस घाटी में घुसने का रास्ता बहुत ही सकरा है। इन पंजशीरी योद्धाओं के नेता और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा है कि अगर तालिबान आगे बढ़ा तो हम उनको खाक कर देंगे। पंजशीरी योद्धाओं ने पहले सोवियत संघ और बाद में तालिबान को कभी भी इस इलाके पर कब्जा नहीं करने दिया है। हालांकि तालिबान ने ऐलान किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जे के लिए हजारों की तादाद में लड़ाकुओं को भेजा है, तो दूसरी ओर दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। पंजशीर के विद्रोहियों में 9000 जवान शामिल हैं, जो स्थानीय मिलिशिया और अफगान सेना के पूर्व जवान हैं। यहीं पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं। तालिबान एक ओर पंजशीर में डटा हुआ है, तो दूसरी ओर वो अपने कैबिनेट का गठन भी कर चुका है। हालांकि अफगानिस्तान से जो खबर आ रही है उससे साफ है कि तालिबान में सरकार को लेकर दो फाड़ है। तालिबान में राष्ट्रपति पद को लेकर मुल्ला बरादर और हैबतुल्लाह अखुंदजादा के नाम पर विवाद चल रहा है। सरकार बनाने को लेकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में लोगों, कमांडरों और जिहादी नेताओं से मुलाकात कर रहा है। इस बीच अब दुनिया को यह बता रहा है कि तालिबान में दो फाड़ नहीं है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उसके नेता शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा जल्द ही लोगों के सामने होंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से अफगानियों की जिंदगी बदतर होती जा रही है। तालिबानी हुकूमत का अफगानियों पर इतना सख्त पहरा है कि वे अपनी मर्जी से देश भी नहीं छोड़ सकते। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद बहुत से अफगानी देश छोड़कर जा चुके हैं, मगर अब तालिबान ने साफ साफ चेताया है कि वह अब किसी भी अफगानी को देश छोड़ने नहीं देगा। तालिबान ने कहा है कि वह अफगान नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट की यात्रा करने से रोकेंगे, ताकि कोई अफगानी निकासी विमानों पर सवार होकर विदेश न चला जाए।